स्वागत है आपको इस वीडियो में मैं दहन और ज्वाला जो कि कक्षा 8 का अध्याय है उसके नोट्स लिखाने वाला हूँ, जिससे आपको कॉपी में लिख लेना है। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला पॉइंट है वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। आगे है जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, जिन्हें ईंधन भी कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे है वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है, जिसे इंग्लिश में नेचर टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में क्या होता है? चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वह जल ही नहीं पाता है। ठीक है, एक देखे होंगे जिसमें कागज की कटोरी में कागज की कटोरी को क्या कहता है? पानी। कागज की कटोरी को में पानी गर्म किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जलने के लिए 3 उपयोगी बातें हैं, 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। तो पहला क्या है? ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा ज्वलन ताप और तीसरा ऑक्सीजन। ये अगर तीनों में से अगर एक भी ना हो तो ज्वलन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दहन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे है विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां हैं, जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, जिससे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। ठीक है, नीचे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने से जल विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। अब देखो, दहन 3 प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट दहन। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है, जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता। ठीक है, अब ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, जिसे बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट में। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मायन कहलाता है। इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम है। अब आगे देख लेते हैं। विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे है ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस बनता है। अब ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव। नंबर 1, दमा और ह्रास रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, नंबर 3, इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। और नंबर 3, इसके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव नष्ट हो सकते हैं।
अब आगे अगला पॉइंट है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसा वर्षा अम्लीय वर्षा क्या कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। यही कारण है कि एलपीजी को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि दहन किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की अभिक्रिया में ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दाह या ईंधन क्या है। तो देखिए इसका उत्तर है, जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह कहलाते हैं, जिन्हें ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। अब देखिए, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ ज्वलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अब देखिए, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता है, क्यों। तो इसका उत्तर है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होता है जबकि लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग होता है और क्यों। तो इसका सही उत्तर है अदीप्त क्षेत्र का, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहते हैं। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सा विषैली गैस बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के क्या है, मुख्य कारण है। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 11 है, इसके कारण बताइए। तो ठीक है, तो एलपीजी लकड़ी यानी कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर है एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। अब अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है, क्वेश्चन है कि कागज़ के कप में पानी को उबालने पर कागज़ नहीं जलता, क्यों। तो देखिए इसका सही उत्तर है, कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए यह जल ही नहीं पाता। अब देखिए, जलने के लिए 3 उपयोगी बात लिखी है। तो आपको क्या करना है, इसको लिख देना है ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन। इसमें से अगर कोई भी एक नहीं होगा तो जलना संभव यानी दहन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आग पे तुरंत काबू कैसे पाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है, आग को तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन का संपर्क काट दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां हैं, जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, इससे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव के क्या लाभ हैं। तो इसका सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने से क्या होता है कि जल विद्युत का चालन कर सकता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा अग्निशामक है, या समझाइए कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका सही उत्तर है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रित हो जाता है। अब दहन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, दहन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दहन के कितने प्रकार है, क्वेश्चन है, सॉरी। अब दहन के 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो एक है तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट दहन। ठीक है,
अब प्रश्न संख्या 7 है कि ज्वाला के तीनों विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र है, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र।